हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद फिर इंट्रैक्शन कर रहा हूं मैं। थोड़ा बिजी था बाहर। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल ए, एन एंड दी, इन तीनों को हम आर्टिकल बोलते हैं। ए, एन, दी। ठीक है, ए, एन, दी, इन तीनों को हम आर्टिकल बोलते हैं। ए एंड एन ये दोनों डेफिनाइट आर्टिकल के कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, इनडेफिनाइट आर्टिकल कैटेगरी में ए एन को हम लाते हैं। इनडेफिनाइट, ए एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं, जबकि दी को हम डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनाइट का मतलब है डेफिनाइट करके हम किसी भी चीज को नहीं बोले। सपोज एक रूम है, रूम में 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं। सपोज एक मंदिर है, मैं एक मंदिर गया हूं, मंदिर के बाहर मैं शू रख के गया हूं, बहुत सारे लोग हैं। तो मंदिर से जब मैं लौट के आता हूं, देखता हूं मेरा शू गायब है, तो वहां पे मैं लिखूंगा क्या? ए मैन हैज stolen my shoes. A man has stolen my shoes. तो वहां पे ए मैन का मतलब है कोई एक इंसान, कोई एक आदमी। मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, मुझे पता नहीं मंदिर में सपोज 100 आदमी मंदिर में गए थे और 100 आदमी लौट गए, तो ए मैन हैज स्टोलन माय शूज। समझ में आ गया? तो कोई एक इंसान, कोई एक आदमी मेरा शू लेके चुरा के चला गया। लेकिन उनमें से अगर एक आदमी, मुझे पता है एक आदमी, सपोज एक आदमी जो आपके पीछे बैठा है वहां पे, ठीक है, जो आपके पीछे बैठा है वो आदमी मेरा शू लेके भाग गया, तो द मैन, वहां पे मैं लिखूंगा द मैन, ए मैन नहीं, द मैन सिटिंग बिहाइंड यू हैज स्टोलन माय शूज। समझ में आ गया? ये वाला छोटा सा एग्जांपल था। तो द मैन सिटिंग बिहाइंड यू हैज स्टोलन माय शूज। आपके पीछे जो आदमी बैठा है वो आदमी मेरा शूज चुरा के भाग गया। द मैन सिटिंग बिहाइंड यू हैज स्टोलन माय शूज। तो ये है डिफरेंस डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट मतलब हम डेफिनाइट करके किसी आदमी को बोल रहे हैं कि वही आदमी, द मैन का मतलब है वही आदमी, इसीलिए हम दी को डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। जबकि ए और एन ये दोनों स्पेसिफिक करके किसी भी आदमी के बारे में नहीं बोले हैं। कोई एक आदमी मेरा शू लेके भाग गया, ए मैन हैज स्टोलन माय शूज। समझ में आ गया अभी डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल? तो ये जो डेफिनाइट आर्टिकल है, ये जो डेफिनाइट आर्टिकल दी है, ये हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दो तरह के नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन, सिर्फ सिंगुलर नाउन से पहले ही ए एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। दी बोथ सिंगुलर प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ए और एन सिर्फ सिंगुलर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर मैं इसे अभी साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिलअप हो गया अभी। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिए। सिंगुलर प्लूरल बोथ में हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जबकि सिर्फ सिंगुलर में ही हम, फिर गिरा एक, रोज गिरता है। तो अभी मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। ए कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, एन कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ए और एन ये जो दो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, अगर एक नाउन है, एक वर्ड है, एडजेक्टिव भी हो सकता है,
एडवर्ब भी हो सकता है। तो अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं। कहां से शुरू होता है? अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, सपोज ए काउ, ए मैन, ए बॉय, ठीक है। अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, सी एम बी, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो वहां पे हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया ये चीज? पहले लेटर के बारे में पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको, उसके बाद किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर एक वर्ड भावल से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? भावल्स, भावल से शुरू होता है, ठीक है। एन एप्पल, एन ईगल, एन इंक पॉट या फिर इंक पैड, एन ऑरेंज एंड सो ऑन। इस तरह से अगर एक वर्ड भावल से शुरू होता है तो वहां पे हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज दिमाग में रखिए, अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए इस्तेमाल किए जाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर भावल से शुरू होता है तो एन का इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी पहले मैं एक चीज बताया था कि सिंगुलर नाउन से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए एंड एन, लेकिन ऐसे भी कुछ नाउन से, प्लूरल नाउन से, उससे पहले भी हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। सपोज ए फ्यू बुक्स, नंबर 2, ए फ्यू बुक्स, ठीक है। ए ग्रेट मेनी मैन, ठीक है। ए फ्यू बुक्स, ए ग्रेट मेनी मैन, या फिर हम ऐसे लिखते हैं ए 1000 स्टेप्स। ऐसे भी कुछ प्लूरल नाउन, सॉरी ए फ्यू बुक्स, ऐसे भी कुछ प्लूरल नाउन्स हैं, उससे पहले भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप बोलेंगे सर तो बोले थे सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पे प्लूरल नाउन से इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेजेस हैं तो प्लूरल नाउन से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया अभी, सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का इस्तेमाल करना और प्लूरल नाउन से पहले ए एन का इस्तेमाल करना। दूसरी बात, हमें पता है यहां पे भावल अगर होगा सेंटेंस के बिगनिंग, वर्ड के बिगनिंग में अगर भावल है तो एन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो भावल से शुरू तो होते हैं, लेकिन हम जब उसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब बोलते हैं, तो वो साउंड्स कैसे करता है, वो अगर भावल साउंड्स करेगा तभी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर भावल साउंड नहीं करेगा तो हम, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पे हम एन का इस्तेमाल नहीं करते, ए का इस्तेमाल करते हैं। सपोज ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो भावल से शुरू हुए लेकिन ए का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ए वन आइड मैन, ठीक है, ए वन आइड मैन। और एक होगा ये 100 रुपी नोट। तो वन से पहले हम लोग भी ए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे जब ओ जब भावल साउंड प्रोड्यूस करेगा, ओ जब भावल साउंड प्रोड्यूस करेगा तभी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ओ जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तब हम ए का इस्तेमाल। सपोज ओ तो भावल है ना, लेकिन 1 आइड मैन, 100 रुपी नोट, ठीक है, ए 100 रुपी नोट, यहां पे एन 100 रुपी नोट नहीं लिख सकते हैं, यहां पे
भावल तो है लेकिन ए का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ओ होगा, भावल होगा, लेकिन वहां पे कहां पे ओ होगा, और हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे जब ये ओ जो है वो भावल साउंड प्रोड्यूस करेगा। सपोज यहां पे देखिए एन ऑरेंज लिखा हूं, एन ओरफान, एन ओरफान, ठीक है। तो यहां पे जो ओ है, ये ओ जो है ये भावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डब्लू प्रोनाउंसिएशन होगा। यहां पे देखिए वन, ठीक है, यहां पे अ जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा यहां पे, लेकिन यहां पे डब्लू जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो ये डिफरेंस है, साउंड का डिफरेंस है। अगर हम भावल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक वार भावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन का इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पे बिगनिंग में जो लेटर रहेगा वो भी भावल रहेगा, और ये एन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वन आइड मैन, 100 रुपी नोट, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। कंफर्म हो गया। अभी कहां कहां पे ओ होगा, एन का इस्तेमाल होगा, और कहां पे ओ होगा, ए का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो भावल से शुरू तो होते हैं लेकिन वो भावल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल नहीं करते। सपोज एक वर्ड में लिख रहा हूं, ए यूरोपियन, ए यूटेंसिल्स, सॉरी, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये यूजफुल। तो यू यहां पे भावल तो है लेकिन ये भावल नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यू यू जब अ जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, अननेसेसरी, अनयूजफुल, अनसीन, अम्ब्रेला, अनसीन, अनटोल्ड। तो इस तरह के वर्ड से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जब यू जब अ जैसे प्रोनाउंसिएशन ना होके यू जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, यूरोपियन, यूजफुल, यूटेंसिल, यूनियन, यूनियन, खत्म हो गया बोर्ड, लिखते लिखते बोर्ड खत्म हो गया, ठीक है। यूटेंसिल्स, यूजफुल, यूनियन। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये भावल से शुरू तो होते हैं लेकिन ये यू जो है वो अ जैसे जब प्रोनाउंसिएशन होगा, अम्ब्रेला, अनसिन, अनटोल्ड, ठीक है, तो ये जब भावल साउंड प्रोड्यूस करेगा, अ जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, उससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब यू जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसे साफ कर देता हूं, बोर्ड खत्म हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाइए। डेफिनेट आर्टिकल बाद में पढ़ाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल को अच्छे से समझ लीजिए। डेफिनेट आर्टिकल और भी फास्ट है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जैसे एमएलए, एमपी, और एक चीज ज्यादातर क्वेश्चन में आता है, यूपी स्कूल, यहां पे लिख रहा हूं यूपी स्कूल, एक वर्ड है। इससे पहले हमेशा ये भावल तो है बिगिनिंग में, लेकिन यू प्रोनाउंसिएशन, और जब प्रोनाउंसिएशन में क्या बोला था, जब अ प्रोनाउंसिएशन होगा तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब अ जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा तभी ये भावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब ये यू जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा इससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। ए यूपी स्कूल, यहां पे अगर एन कोई लिख रहा है तो गलत हो जाएगा, नॉट एन यूपी स्कूल, ए यूपी स्कूल, ठीक है। एमएलए, एमपी, ये जब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये एमएलए, ए मतलब ये भावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एमएलए, एमपी। तो इससे पहले हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को याद दिमाग में रखिए।
NMLA लिखते हैं, NMP लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म से पहले हम लोग इस तरह का N इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैं अभी साफ कर रहा हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन वो हमेशा उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहां पे देखिए साइलेंट एच, साइलेंट एच, साइलेंट एच से पहले हम लोग हमेशा एच क्या है, एच एक कॉन्सोनेंट है, जैसे आर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, आर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। तो इन सब वर्ड से पहले ये एच जो है इसे हम साइलेंट एच बोलते हैं, इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये साइलेंट रहता है ये वाला एच, इसलिए आर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। तो इससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूज मत होना वहां पे, क्योंकि एच तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे साउंड्स एज ए वावेल। तो वावेल जैसे ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इनसे पहले हम लोग हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? तो ये रहा आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एंड एन। तो अभी मैं ये वाला खत्म किया, अभी साफ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वर्बल डिस्कशन कर लेते हैं। तो ए एंड डी को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। इसे भी, ये भी एडजेक्टिव कैटेगरी में आते हैं, इसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं ए एंड डी। तो ए एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल, डी को डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? ए एन को सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कभी कभी ये लोग प्लूरल नाउन से पहले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिख दिया था बोर्ड पे। और दी सिंगुलर प्लूरल बोथ नाउन से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले दी को सिर्फ सिंगुलर से पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये सिंगुलर प्लूरल बोथ इस्तेमाल किए जाते हैं। द चाइल्ड भी लिखते हैं, द चिल्ड्रन भी लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज, जहां पे साइलेंट एच रहेगा, इसे अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। साइलेंट एच से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। वन आइड मैन 100 रुपी, ठीक है, 100 रुपी, या फिर 1000 स्टेट्स, इससे पहले वन, जब ऊ जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा उससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वन जैसे अ तो बिगिनिंग में है, लेकिन जब ओ को हम अ जैसे प्रोनाउंसिएशन, ऑरेंज, ऑल, ठीक है। तो ये सब वर्ड से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए डेफिनेट आर्टिकल बस इतना ही। नेक्स्ट हम इंडेफिनेट आर्टिकल इतना खत्म किया। नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल दी का हम डिस्कस करेंगे। दी बहुत वास्ट है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट कीजिए, कहां पे ए कहां पे एन इस्तेमाल करते हैं वहां पे देखिए। धीरे धीरे करके आपका सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में और कुछ भी डाउट्स है ए एन के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर दी लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू।